हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? ठीक ठाक होंगे आशा करता हूं। और जैसा कि हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिया है और आज बारी है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है, और कैसे सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट है उसमें। तो परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण हो चुका है, यानी कि कंप्लीट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि इसमें, इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहेगा वो पूरा हो गया रहेगा। कार्य कैसा रहेगा? कार्य कंप्लीट हो चुका रहेगा। जैसे में राम खाना खा चुका है, तो राम ने क्या कर लिया बच्चों? खाना खा लिया है। सीता घर गई है, तो सीता कहाँ गई है? घर चली गई है, यानी कि उसका जो जाने का काम है वो हो चुका है। तो जो प्यारा बच्चों प्रेजेंट टेंस होता है, इसमें जो वर्क होता है, इसमें वर्क कंप्लीट हो गया रहता है। देखिए जैसे कि इसकी पहचान में क्या होती है, इन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे में राम ने गाना गाया है। राम ने क्या किया बच्चों? गाना गाया है। लास्ट में क्या आया है? या है आया है। यहां पर है ना, लास्ट में या है। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, इनके वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहता है बच्चों? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है रहता है। एग्जाम्पल, राम ने गाना गाया है, तो लास्ट में क्या आया? या है। और या कहाँ लगा हुआ है? क्रिया के अंत में। जैसे गाना गाया, तो गाया क्या है? वर्ब है। गाया क्या है? वर्ब है। और इसके लास्ट में क्या लगा बच्चों? या है। और ये परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब क्या होता है? वर्क कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो राम ने गाना क्या कर चुका है? गा चुका है, अब वो नहीं गाएगा। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तब मेरे द्वारा क्या हो गया? मेरे द्वारा जो खाना खाने का कार्य है वो पूरा हो चुका है, यानी कि मैंने खाना क्या कर लिया बच्चों? खा लिया है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस क्या निकलता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस यह निकलता है कि इसमें जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या बच्चों ठीक है? बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार फिर सुनिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस में यह सेंस निकलता है कि उसमें वर्क कंप्लीट हो चुका रहता है। और उसकी पहचान क्या है? तो उनके वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है और आ है रहता है। पहचान हमने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद देखेंगे नियम क्या है। तो जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सही से लिख देता हूं मैं, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगाते हैं? तो हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लूरल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आप सभी लोगों को? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको मिटाता हूं। प्यारे बच्चों, टेंस बस अगर आपको समझ में आ गया तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान होता है टेंस बनाना और उसको समझना। तो सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चों देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं वो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? हैज या हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है।
एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, और परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बनाकर दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। राम ने ताजमहल देखा। राम ने बच्चों ताजमहल देखा है, तो सबसे पहले राम की स्पेलिंग लिखेंगे तो राम का आ गया। राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ताजमहल देखने का काम राम के द्वारा किया जा रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है बच्चों? जो सेंटेंस में कार्य को करता है वही सब्जेक्ट होता है। इसमें कार्य कौन कर रहा है? तो राम। और राम क्या काम कर रहा है? तो देखने का काम कर रहा है। जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है वो वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है बच्चों? जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। तो राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? तो ताजमहल देखने का काम किया जा रहा है। ये जो देखना है बच्चों, ये हमारा वर्ब है। बात समझ में आई? तो राम के लिए क्या लगेगा? हैज की हैव। तो राम के लिए बच्चों लगेगा हैज, क्योंकि ही, सी, इट और नेम एक वचन कर्ता के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो राम के लिए क्या लग जाएगा? हैज। तो राम हैज। उसे क्या लिखना बच्चों? वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? देखना। वर्ब क्या है? देखना। और देखने की स्पेलिंग होती है सी। क्या होता है बच्चों? सी। सी जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है सा, और थर्ड फॉर्म होता है सीन। अब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हम लोग सीन का प्रयोग करेंगे। राम हैज सीन। उसके बाद क्या देख रहा है? ताजमहल। तो राम हैज सीन द ताजमहल। और ताजमहल जब लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, पहला लेटर ताजमहल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। राम हैज सीन द ताजमहल। राम ने ताजमहल देखा है। ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ऐसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव के बाद जो सेंटेंस आता है वो नेगेटिव आता है। तो देखिए नेगेटिव कैसे बनाते हैं। NEGATIVE, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, यानी जिसमें बात को नकारा जाता है, जिसमें नहीं शब्द लगा रहता है, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव रहेगा, फिर आप क्या क्या रहेगा? नॉट आ जाएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। मैं इसी वाले सेंटेंस को लेता हूं एग्जाम्पल में कि राम ने ताजमहल नहीं देखा है। राम ने ताजमहल नहीं देखा है। तो किसने नहीं देखा है? राम ने। तो सबसे पहले राम आ जाएंगे। राम के बाद क्या लगेगा? हैज, राम के अनुसार। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों? नॉट। बस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बनाते जाना है। वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? देखना। तो सी का हो जाएगा सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ताजमहल। तो द ताजमहल। बात समझ में आई बच्चों? आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस। ये सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, फिर इसे मिटाकर अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, जो अगला सेंटेंस आने वाला है वो अगला सेंटेंस हम लोग का है इंटरोगेटिव। कौन सा बच्चों? बोलते रहो साथ में। हाँ, अगला हम लोग का है इंटरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है बच्चों? प्रश्नवाचक, यानी कि आस्क क्वेश्चन। जो ये सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसों में प्रश्न पूछने के कार्य किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है वो सेंटेंस के सबसे पहले लगा होता है। मेरी बात आप लोग इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मैंने क्या कहा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इस सेंटेंस में जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है वो वाक्य के सबसे पहले लगा होता है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाले शब्द सेंटेंस के सबसे पहले लगाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में, क्या आपने
काम किया है, क्या आपने काम किया है। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से, क्या आपने अपना काम, क्या आपने काम किया है। तो जो इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द है ये सेंटेंस के सबसे पहले आया है, इसलिए कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका कुछ ऐसा। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उसकी पहले आती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज और हैड। उसका क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आपने अपना काम किया, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आना है, हैज और हैव आना है। किसके अनुसार आएगा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या बच्चों, इसमें आपने की स्पेलिंग क्या होती है, यू। तो यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हैव का प्रयोग करते हैं। यहां पर आ जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपने, तो आपने की स्पेलिंग होती है यू। उसके बाद बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, किया, करना। करना का स्पेलिंग होता है डू, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो हैव यू, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो हैव यू डन, और क्या किया है, काम। तो हैव यू डन वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन। इसी सेंटेंस को अगर आगे बढ़ाएं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो जाता है प्यारे बच्चों। यहां पर इंटेरोगेटिव INTERR हो GATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों साथ में, यानी कि प्रश्न पूछने का भी और उसमें नहीं शब्द भी लगा रहता है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, क्या आपने अपना काम नहीं किया है, क्या आपने अपना काम नहीं किया है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इसमें भी स्ट्रक्चर तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। स्ट्रक्चर है इसका हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है बच्चों, क्या आपने अपना काम नहीं किया है, इस सेंटेंस को हमको बनाना है। इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो हमने देखा कि सबसे पहले इसमें क्या लगा हुआ है। तो जब भी कभी सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसकी स्पेलिंग कभी लिखते नहीं है। ठीक है, उसकी स्पेलिंग कभी लिखते नहीं है। तो लिखते क्या है, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है प्यारे छात्रों। तो ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसका हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। इसमें सब्जेक्ट क्या बच्चों, आपने, और आपने का मतलब होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट आना है तो सब्जेक्ट होता है यू। उसके बाद नॉट आना है, नॉट लिख दिया हमने। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी किया है, और किया का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। ये हो गया डन। उसके बाद किसका काम नहीं किया है, तो अपना काम नहीं किया, तो अपना काम का होता है योर वर्क। समझ में आप सभी लोगों को। बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर देखना और स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाते जाना है। जिस बच्चे का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, मेरी गारंटी है वो हमेशा ही सेंटेंस को बना पाएगा, सेंटेंस में कभी गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया। तो आप इसको जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सब आप ही लोगों के लिए है। तो अब आगे बढ़ते इसी क्रम में। जो हम लोग का लास्ट सेंटेंस है वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चों, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए कुल कितने प्रकार सेंटेंस मैंने आप लोग बता दिए बच्चों। ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इससे पहले मैंने बताया आप लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव के बाद हम जान रहे हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें भी आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, परंतु इसमें जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं वह सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं, यानी कि बीच में आते हैं। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं
कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में लगे होते हैं। जैसे आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। तो अब देखिए जिसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है वो कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, न कि पहले। यही अगर क्या इस सेंटेंस के पहले आ जाता तब इस सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आया है इसलिए इसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं आप लोग स्ट्रक्चर सबका बता रहा हूं और स्ट्रक्चर के अनुसार ही सभी सेंटेंसों का मतलब सभी सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले इसकी ही स्पेलिंग लिखते हैं, यानी कि W प्लस H फैमिली। मैं इसको नाम से जानता हूं W प्लस H फैमिली। अब W प्लस H फैमिली कौन कौन आ सकते हैं, व्हाट आ सकता है, व्हेन आ सकता है, हाउ आ सकता है, सारे जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। उसका क्या है बच्चों, उसके बाद आएगा आपका इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैड। फिर क्या है बच्चों, सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या है बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने में सबसे पहले क्या लिखना है, W प्लस H फैमिली को, जो कि कौन है, क्या है। तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है, बोलो व्हाट। क्या होती है बच्चों, व्हाट। सबसे पहले जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपने, तो आपने के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहां पर क्या है बच्चों, हैव आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपने, यू आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, किया। किया का होता है डन। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज समझ में आया होगा और आप अगर मेरे इस बताए तरीके को पढ़ेंगे, सवाल को लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो आप और इससे 80 जुड़ी खबर को सबसे पहले जानना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रिय साथियों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं फिर जल्द ही हाजिर होऊंगा अगले पड़ाव में आपको दूसरा सेंटेंस लेकर। अगले बार हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।